अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना और बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। दरअसल इस साल लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी कम हुई है, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्लान रच रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल से ज़्यादा करवाई जा सके। इस साल जनवरी के पहले महीने में ही 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर ढेर किया। उसके बाद हाल ही में ही जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही 5 आतंकियों का ग्रुप इन्फिल्ट्रेशन के फिराक में था, लेकिन उनमें से एक आतंकी का पांव माइन पर पड़ता है और वो वहां पर ब्लास्ट होता है, जिसके कारण 5 आतंकी ढेर होते हैं और आतंकी जो है वो अपने साथियों को वापस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इस साल बर्फबारी कम हुई है, ऐसे में सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां एंट्री इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को लगातार बढ़ा रही है, ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो घुसपैठ ना कर सके। हाल ही में ही लश्कर और जैश की तरफ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलपिंडी में एक रैली भी निकाली गई और वहां पर मुद्दा था कश्मीर। इस रैली में आतंकियों के आकाओं ने अपने आतंकियों को ये पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर में आतंक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक और हिंटरलैंड पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवान बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में पाकिस्तानी आतंकी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को रिवाइव करने की बात करते हैं। किस तरीके से एक अलार्मिंग सिचुएशन आप देखते हैं, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर? देखिए, अभी जो हाल ही में जो जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी रैली निकाली है, इन्होंने जो टेररिस्ट हैं उसके अंदर हमास के भी लोग दिखे हैं, उसके अंदर उन्होंने एड्रेस भी किया हुआ है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है, आईएसआई उनकी जो खुफिया एजेंसी है, वो अभी तक उसी में लगी हुई है कि किस तरीके से आतंक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया जाए और यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ख़राब की जाए, क्योंकि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो सारा कुछ इनको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की हालत क्या है कि वो एक कटोरा लेके घूम रहे हैं सब जगह, और लोग जो है एक एक आटे के बोरी के लिए कुचले जा रहे हैं। और अब तो यूएसएड ने भी बंद कर दिया, जो आ रहा था उनको कुछ $800 मिलियन आता था, वो भी बंद हो गया। तो अब हालत और बिगड़ने वाली है। तो इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। और ये जो चीज़ है, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में देखो लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमने हिंदुस्तान के साथ मिलना है। वो भी उनको खल रहा है कि देखिए ये तो सारा कुछ जो गेम है सारी हाथ से निकल गई। अब यहाँ पे जो है पासेस जो है बर्फ़ पिघल जाएगी जल्दी, क्योंकि इस बारी बर्फ़ ज़्यादा पड़ी नहीं है। तो इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने कराने की कोशिश करनी है। अभी हाल ही में आपको पता है, देखिए 3 ढेर किए थे उन्होंने वहाँ पे बारामूला सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में। रोज़ के रोज़ वो कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मीटिंग जो अभी होम मिनिस्टर साहब ने ली है, ये बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तो अलग थे, पर उसके अंदर आर्मी चीफ भी मिले उनको, उनके कोर कमांडर्स वगैरह सब जो डीजीएमओ वगैरह मिले हैं, और एक बड़ी विस्तार के साथ उनके अब बातचीत हुई है। अब उसके बाद में इन्होंने मीटिंग ली है जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और ये बाकी सीमा क्या कहते हैं अपना रेंजर्स वगैरह सब हैं उसके अंदर। तो ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस के भी डीजीपी थे वहाँ पे, एलजीबी थे। तो ये जो चीज़ है, ये एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि भाई वो ऑलरेडी इशू हो गया है कि सारी जगह से प्लग इन करने हैं लूप होल्स, कि कहाँ कहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है वो प्लग इन करने हैं। जहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ बीएसएफ और सीआरपीएफ का है वहाँ पे अलग है, जहाँ एलओसी में है वो ऑलरेडी ब्रीफ्ड है, उसके अंदर वो ऑलरेडी प्लग्ड इन है, फौज के ने किए हुए। पर उसके बाद का जो ग्रिड है, जो ग्रिड सिस्टम है हमारा, जहाँ सीआरपीएफ आती है और जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है। और उसको सारा ये एक महकमा इस हिसाब से मूव हो रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और जो अंदर के जो हैं, जो आतंकी थोड़े बहुत हैं, उनको भी एलिमिनेट किया जाए। आपको लगता है ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, जिस तरीके से
लश्कर और हिजबुल एक साथ आ रहे हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज खुद यहाँ ग्राउंड पर पहुंची, उसके बाद बैठक की। आपको लगता है कि चिंता का विषय भी है, क्योंकि बर्फबारी कम हुई और ऐसे में जिस समय आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते उससे पहले ही इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में। देखिए, जहाँ तक की सिचुएशन है अलार्मिंग तो इतनी है नहीं, मैं साफ बताऊँ आपको, क्योंकि पाकिस्तान ने मानना नहीं है बंद करना और वो करते रहेंगे। हमने उसके जो है कदम पहले उठाए हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इस बारी बर्फ़ कम पड़ी है तो वो इन्फिल्ट्रेशन जल्दी शुरू हो रही है। जो पहले क्या होता था, ये जो बर्फ़ पड़ी होती थी तो ये जो बर्फ़ पासेस के ऊपर रहती थी मार्च अप्रैल तक रहती थी, तो तब उसके बाद में इन्फिल्ट्रेशन शुरू होती है। पर अब क्योंकि वहाँ बर्फ़ कम है तो इसलिए ये इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है। और एक और रीज़न है इन्फिल्ट्रेशन कराने का, क्यों करा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए आप जम्मू कश्मीर के अंदर आपका G20 भी हो गया, आपके टूरिस्ट भी आ गए, सब कुछ, आपके मैराथन भी हो गया, आपका F1 की रेसिंग भी होगी, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर एक मैसेज जाए कि यहाँ जम्मू जो इंडियन हमारे जो जम्मू कश्मीर है हिंदुस्तान का, वो पूरा अमन शांति है वहाँ पे और बड़ा वहाँ पे माहौल ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है टीवी के ऊपर उनके लोग भी देखते हैं पाकिस्तान के, फिर वो अपने सवाल उठेंगे इनसे कि भाई अगर 75 साल के अंदर हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, मार्स पे पहुँच गया, चंद्रयान उनका चला गया, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे बताइए। हम एक एक आटे की बोरी के लिए खाने के लिए हम भाग रहे हैं या हम अपने खोते बेच रहे हैं। तो ये जब चीज़ें उठेंगी तो फिर उनको डर उसका है, तो इसीलिए ये सारे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराने की कोशिश करते हैं। ये जिहादी जो है वो उनको इकट्ठा करके, बाकी रह गए हिजबुल और लश्कर वगैरह वो पहले ही मिले हुए हैं, कोई नई बात तो है नहीं, ये हमारे को पता है, बड़ी देर से पता है कि ये सारे के सारे, इनकी माँ जो है वो ISI है और उसने सबको इकट्ठे किए हुए। हाँ, वो एक बार ही दिखा देते हैं, जब वो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट के बात आती है तो कहते हैं नहीं जी ये अलग है, वो अलग है, वो जो ये जो जिस नाम को वो कहते हैं जी प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन जी, वो तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बात अलग है। बट हमें पता है और हमने उसके कदम उठाने हैं और उठा रहे हैं। और मैं आपको यकीनन कह दूं, अब टाइम है कि लोगों का जो है वो बहुत ज़रूर है, लोग जो हैं मिले और लोग जो इतला करें जम्मू कश्मीर पुलिस को कि जो उनके मोहल्ले में या आसपास जो भी कोई है, चाहे वो ड्रग्स बेच रहा है, चाहे वो ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर है, उसके बारे में इतला करें पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, ताकि उनको धरपकड़ करें। जब ये सारे जब हो जाएंगे अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर सपोर्ट सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी टेररिज्म जो है वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।